बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। रिव्यू एक्सरसाइजेज भी आप लोगों ने हर चैप्टर की लाजमी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि द टाइप ऑफ द इक्वेशन, तो ये जी आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है 2x² माइनस एक्स प्लस 1। वो कह रहे हैं कि ये किस टाइप की है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1। तो काफी सारे बच्चों को पता चल गया कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन ए बन रहा है, इसका ऑप्शन ए बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकें, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर कांस्टेंट होता है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया और कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इसका जो बी ऑप्शन है वो कह रहे हैं कि लीनियर, लीनियर होगा नहीं। लीनियर ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी पावर 1 हो, तो इसकी तो पावर 2 है। तो इसके बाद वो ऑप्शन सी में कह रहे हैं थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री में पावर 3 होती है, इसकी तो पावर 2 है, तो थर्ड डिग्री भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक में एक्स नहीं होता, बाकी दो वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ तो एक्स है, तो इसलिए ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 2 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं हमें व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो अपनी अपनी बुक पर नोट करते जाएं, A1 B5, ये एमसीक्यू सॉल्व करके आपको आने चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 5, माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 5। 5 का स्क्वायर 25, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 4 1s आर 4, 4 5s आर 20, 25 प्लस 20, तो आंसर आ गया 45। तो 45 जी कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन डी बन रहा है जी। ये सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा बेटा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यूज हमें कह रहे हैं द सोल्यूशन सेट ऑफ, आपने जी इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। 3x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो 3x² माइनस 9 यहाँ के प्लस 9 हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब देखें जी, आप लोग ना इसकी कटिंग कर सकते हैं, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, कटिंग कर सकते हैं ना, तो कर दें, फिर क्यों बैठे हुए हैं। तो ये एमसीक्यूज लास्ट में नोट करने हैं आप लोगों ने, ताकि आपको पता हो कि इसके आंसर्स किस तरह से आए हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये जी इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 बन रहा है ऑप्शन सी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है बेटा, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 4 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स, आपने जी इसका सम फाइंड करना है एमसीक्यूज नंबर 4 का। 3x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो स्क्वायर के साथ ये a है, a 3 आ जाएगा, x के साथ ये वैल्यू b है, b 5 आ जाएगा, और ये c है कांस्टेंट वैल्यू। तो सम फाइंड करने का फार्मूला आप सबको याद है, माइनस बी ओवर a, माइनस बी ओवर a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सम इज इक्वल टू, मैं वो वर्टेक्स का लिख रहा था, माइनस बी ओवर 2 है, तो वर्टेक्स नहीं है ये, सिंपल आपने सम फाइंड करना है, माइनस बी ओवर ए, ठीक है बेटा। तो b की वैल्यू यहाँ पर 5, a की वैल्यू 3, तो इसका सम आ गया माइनस 5 ओवर 3। तो माइनस 5 ओवर 3 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आंसर आ गया जी एमसीक्यूज 4 का। एमसीक्यूज 5 पे चलते हैं। एमसीक्यूज 5 देखिएगा, वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो अब आपने इक्वेशन यही दी हुई है एमसीक्यूज नंबर 5 में, 3x² प्लस 5x माइनस 12, तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है,
सी ओवर ए, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी माइनस 12 है, ए 3 है, माइनस 12 ए 3, और 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो प्रोडक्ट आ जाएगा -4। तो -4 जी हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए पे जी हमारा करेक्ट आंसर है -4। तो ये जी हमारा एमसीक्यूज नंबर 5 था। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग मेरे साथ साथ ये एमसीक्यूज भी नोट करेंगे, जैसे कि पहले आपने पूरा चैप्टर नोट किया। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 6 पे चलते हैं। वो कह रहा है व्हाट आर द रूट्स। जी रूट्स क्या होंगे किसके जी, x-3, x+3 इज इक्वल टू 0। एमसीक्यूज नंबर 6, x-3, x+3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो आप लोग क्या करें, इसको भी 0 के इक्वल कर लें, इसको भी 0 के इक्वल कर लें, दोनों को आपने 0 के इक्वल कर लिया। x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। -3 यहाँ के 3 हो गया, +3 यहाँ के -3 हो गया। तो इसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं 3 और -3। तो पहला आंसर 3 आया है और दूसरा आंसर आया है -3। तो इसका जी ऑप्शन है 3, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जी एमसीक्यूज नंबर 6 का करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज 7 पे चलते हैं। 7 है जी हमारे पास, वो कह रहे कि 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ। तो 3 और 2 जो है ये रूट्स हैं, आपने इसकी इक्वेशन बतानी है। 3 and 2 जो है ये हमारे पास रूट्स हैं। वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने बताना है कि इसकी इक्वेशन कौन सी होगी इसमें से। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले आप इसका सम फाइंड कर लें। 3 + 2, 3 + 2 5, प्रोडक्ट फाइंड कर लें। 3 × 2 6। तो हमने सबसे पहले इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये तो बहुत आसान हो गया। x² - sx + p इज इक्वल टू 0। x² सम आ गया 5, प्रोडक्ट आ गया 6। तो मैंने जी यहाँ पर क्या किया है, इक्वेशन लिखी और सम की वैल्यू पुट कर दी 5, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी 6। तो आंसर आ गया जी। तो इसका जो ऑप्शन बन रहा है वो सी बन रहा है जी। सी इसका करेक्ट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 7 का। एमसीक्यूज नंबर 8 पे चलते हैं। वो कह रहा है इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। एमसीक्यूज नंबर 8, b² - 4ac greater than 0 and it is a perfect square, then the roots of quadratic equation। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो इसके रूट्स क्या होंगे। ऑप्शन ए है इक्वल होंगे, ये मैंने आपको लिखवाए भी थे कि अगर ग्रेटर हो, लेस हो, इक्वल हो या परफेक्ट स्क्वायर हो। मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स लिखवाए भी थे एक्सरसाइज में। इक्वल है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अनइक्वल, सी है इमेजिनरी, डी है इरेशनल। इरेशनल भी नहीं होगा, इमेजिनरी भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, अनइक्वल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 8 का ऑप्शन बी जी इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 9 पे चलते हैं। वो कह रहे हैं इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, इरेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे। अनइक्वल नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसने हमें कहा नहीं। इरेशनल नहीं हो सकता बेटा। इमेजिनरी आयोटा में आंसर इसका आ नहीं सकता क्योंकि ये 0 है। तो ये क्या है फिर, इक्वल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी मेरा बेटा इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्या है, इक्वल है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। वो कह रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ सी। तो इसका जी सब्जेक्ट ऑफ सी क्या होगा, मतलब सी यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड करना है। ये मैं रेस कर चुका हूँ जी, अब डस्टर उठाने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो एमसीक्यूज नंबर 10 ऐसे गुजारा करें फिलहाल, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, बल्कि आप लोगों को बड़ी जल्दी होती है। x - 2c
इज इक्वल टू बी, x माइनस टू सी इज इक्वल टू बी। आपने क्या करना है, c फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, x b प्लस टू सी आ जाएगा, माइनस टू सी यहाँ के प्लस टू सी हो जाएगा, प्लस बी यहाँ के माइनस बी हो जाएगा, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, टू यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर जी सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर किस चीज की वैल्यू होगी, सी आ गया, x माइनस बी ओवर टू, तो ये सी आ गया। ऑप्शन सी है जी इसका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है बेटा इसका। तो ये जी 10 के 10 एमसीक्यूज हमारे हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो हमें कह रहे हैं आपने इसकी फैक्टराइजेशन भी करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाना है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन को आपने इसी तरह सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जी 2 पार्ट्स आपकी बुक पर मौजूद हैं और आपने इन दोनों पार्ट्स में यही तीनों चीजें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8x स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। तो सबसे पहले जी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये तीनों आपने एक ही पार्ट फिर इसी तरह दूसरे पार्ट पर भी सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन है 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7, 8x स्क्वायर प्लस x यहाँ माइनस x हो जाएगा, प्लस 7 यहाँ माइनस 7 हो जाएगा। हमने इसको इक्वेशन बना लिया है। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 56 होता है। तो 56 भी बने और 1 भी बने, और अगर मैं 8 और 7 को माइनस कर दूं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x के साथ 1 था ना, इसलिए हमने 1 बनाना था। अब यहाँ x के साथ माइनस भी है, तो बड़े पेयर के साथ माइनस लगा देंगे, छोटे के साथ प्लस लगा देंगे। तो ये जी मैंने आपको तरीका फैक्टराइजेशन में समझाया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक समझ है। 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से 8x कॉमन, बाकी बच गया x माइनस 1, इन दोनों में से 7 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट के बाहर है 8x प्लस 7, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 8x प्लस 7। अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं। 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी 0 के इक्वल किया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया 1 माइनस 7 बाई 8। तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि तीनों का जो आंसर है वो सेम आएगा, और जाहिर बात है मेथड डिफरेंट है बेटा, मेथड डिफरेंट है, आंसर तो सेम आएगा ना, इक्वेशन तो एक जैसी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बेटा आपकी फैक्टराइजेशन थी जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दे दी है। अब जी इसका सेकंड पार्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेकंड में है कंप्लीटिंग। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, ठीक है बेटा। तो 8x स्क्वायर ये इक्वेशन है, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7, प्लस x यहाँ आकर माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये जी आपका स्टेप बन गया। अच्छा जी, अब आप लोग यहाँ पर यहाँ पर एक और काम भी कर सकते थे वैसे, चलें वो अब हम कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल होता है कि स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 8 पे डिवाइड कर दिया। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल है कि स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसी वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। 8 से 8 कट गया, x स्क्वायर 1 ओवर 8x 7 ओवर 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ x के साथ 1 ओवर 8 है ना, तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा, 1 बाई 16।
अब ये जो आंसर आया है ना बेटा, ये जो आंसर आया है इसका स्क्वायर आप लोग लेफ्ट साइड पर भी करेंगे 1/16, इसका स्क्वायर आप लोग राइट साइड पर भी करेंगे इस तरह से 1/16। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको याद होगा, काफी मेहनत से हमने इसको पढ़ा है बेटा। अच्छा जी नेक्स्ट, अब ये फर्स्ट वैल्यू x है ना, सेकंड वैल्यू लास्ट वैल्यू 1/16 है ना, यहां पर होल का स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, x के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर x के साथ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 7/8 प्लस 1/256। तो 16 का स्क्वायर यहां पर मैं ले चुका हूं जो कि है मेरे पास 256। ठीक है बेटा, तो यहां तक ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। x माइनस 1/16 होल का स्क्वायर 256, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 256। ठीक है बेटा, क्योंकि 256 बड़ी वैल्यू है और जो 8 पे डिवाइड भी हो जाती है। अब एलसीएम लेने का तरीका, कुछ बच्चे यहाँ पे शायद इस वीडियो में नए भी आए हों, तो 256 को आपने अंदर रखना है और 8 पे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 8 पे डिवाइड कर दूं तो यहां पर ये बन रहा है 8 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, अगर मैं 256 डिवाइडेड बाय 8 करता हूं तो 32, तो 8 32 आर 256 बन रहा है बेटा। ठीक है, तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी ना उसको हम इसके जिस पे डिवाइड किया है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 32 आए हैं, 32 को मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ, 32 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर आ गया 224। 256 को 256 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा, और उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां हमें 1 मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। x माइनस 1/16 होल का स्क्वायर 224 प्लस 1 225 ओवर 256। तो यहाँ तक जी हमने सारे बेसिक स्टेप ही यूज किए हैं और इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ मुझे ये स्क्वायर खत्म करना है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ नेक्स्ट स्टेप बनाकर आप लोगों ने स्क्वायर रूट लिखना है, ले लेना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे भी सही, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो x माइनस 1/16 x माइनस 1/16 225 15 हो जाएगा, 256 16 हो जाएगा। तो बेटा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है, जो आप अपने कैलकुलेटर पे लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार प्लस के साथ लिख देंगे और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे, -15/16। तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अब ये -1/16 है, -1/16 यहां आकर +1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 15 + 1 आ जाएगा, ये भी 16 है ये भी 16 है, एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 15 + 1, क्योंकि सेम था ना। तो 15 + 1 क्या हो गया 16 हो गया, 16/16, 16 से 16 कट गया तो आंसर 1 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर जी हमने एलसीएम ले लिया था, आंसर आ गया। यहाँ पर हम कुछ इसी तरह का काम करेंगे, -15/16 + 1/16, ये -1/16 है, उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, -15 + 1 आ जाएगा ऊपर, -15 + 1। ठीक है, तो -15 + 1
-14 हो जाएगा, -15 + 1 -14। अब आप इसकी कटिंग कर दें, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, तो x आ गया -7/8। तो ये जी इसका सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास 1 और -7/8। तो ये बेटा आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर था। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन किया, अब इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करने लगे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट चल रहा है अभी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आप सबको आसान भी लगता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आप इसको इक्वेशन में बना लेना, 8x² + x - x + 7 -7 हो गया, ये दोनों यहाँ के माइनस हो गए। तो a यहाँ पर 8 हो गया, b -1 हो गया और c -7 हो गया, x के साथ -1 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b ± b² - 4ac/2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। x = b की वैल्यू -1 ± b की वैल्यू -1 होल का स्क्वायर, a की वैल्यू 8, c की वैल्यू -7/2, a की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहां पर हमने सारी वैल्यूज को क्या कर दिया है, पुट कर दिया। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x = +1 ± -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 8 आर 32, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 224 आ जाएगा। 4 8 आर 32, 32 को 7 से 224, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और डिवाइड में 2 8 आर क्या हो गया, 16 हो गया। तो यहां तक जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो वही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपका अपना दोस्त, जो आपको आसान भी लगता है। ठीक है, तो x = 1 ± 225/16, तो 1 + 224 225 हो गया। तो x = 1 ± 15/16, तो 225 का अंडर रूट क्या हो गया, 15 हो गया। अब इसको एक बार प्लस में लिखा, 1 + 15/16, और एक बार माइनस में लिख दिया /16। 1 + 15 क्या होता है, 16 होता है, 16 से 16 कट गया, x = 1 आ गया। ठीक हो गया जनाब। और 1 - 15 -14 होता है, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, -7/8 आ जाएगा जी। ठीक हो गया बेटा, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 1 और -7/8। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है 2x² - x - 10 = 0। तो सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइजेशन से करने लगा हूं जी। फैक्टराइजेशन से हेडिंग लगा लेंगे सब बच्चे कि भाई हम इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने लगे हैं, इसके फैक्टर्स बनाने लगे हैं। तो फर्स्ट को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते होते हैं। 2 × 10, 2 × 10 20 होता है, तो 20 भी बने और 1 भी बने, ऐसा फैक्टर ढूंढना है। तो क्या होगा, 4 और 5, 4 5 जार 20 होता है, 4 और 5 को अगर मैं माइनस करूं तो 1 आ जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स x के साथ कौन सा साइन है, x के साथ यहां माइनस का साइन है, तो बड़े पेयर के साथ माइनस आएगा, छोटे के साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, 2x² + 4x - 5x - 10 = 0। जिसको मर्जी पहले लिखें, कोई मसला नहीं। पहली दो वैल्यूज में से 2x कॉमन, क्योंकि दोनों में है, तो x + 2 -5 कॉमन, x + 2 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, एक दफा लिख देंगे, ब्रैकेट के बाहर है 2x - 5,
अब हम दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट आ गया -2 और 5/2। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट का फैक्टराइजेशन से हमने इसको सॉल्व कर दी है। अब हम लोग चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ, ठीक है जी। अब आप लोग जी हेडिंग लगा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखें जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता होता है, कोई नहीं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, हर चीज़ आसान है बस। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। सबसे पहले आप कांस्टेंट को वहां ले जाएंगे, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल है, इज इक्वल टू 10, स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है उसी पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ इसके साथ 1 है ना, तो इसको मैं इस तरह 1/2 एक्स लिख सकता हूँ, 2 5 जार 10, ठीक है, 2 1 जार 2, 2 5 जार। अब x के साथ जो भी वैल्यू होती है, यहाँ 1/2 है, उसको हम हमेशा 2 पे डिवाइड करते होते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने। तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4, 1/4 आ गया। अब इस 1/4 का जो स्क्वायर है वो आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर भी कर देना है, 1/4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी, 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर राइट साइड पर भी। अब पहली और आखिरी वैल्यू यहाँ स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, और x के साथ यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ तो माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 प्लस 1/16, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया, x माइनस 1/4 होल का स्क्वायर, 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 80 आ जाएगा, 16 5 जार 80 प्लस 1/16। तो यहाँ तक समझ आ चुकी है सब स्टूडेंट्स को, 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई 80 प्लस 1/16, बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह की फ्रैक्शन आप लोग सॉल्व बहुत ही जल्दी कर लेंगे, ठीक है जी। तो बेटा x माइनस 1/4 होल का स्क्वायर, x माइनस 1/4 होल का स्क्वायर, 80 प्लस 1 81/16 आ जाएगा, 80 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 81। अब आप लोग इसका नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो नेक्स्ट स्टेप बनाकर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/4, 81 का स्क्वायर रूट 9, 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक हो गया बेटा। तो प्लस माइनस 9/4 आ गया। अब आप इसको एक बार प्लस के साथ लिखेंगे 9/4, और आप इसको एक बार माइनस के साथ लिखेंगे -9/4, ठीक है जी। तो प्लस माइनस में लिख दिया हमने, x इज इक्वल टू 9/4 प्लस 1/4, x इज इक्वल टू 9 प्लस 1/4, x इज इक्वल टू 10/4, x इज इक्वल टू 5/2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक बार फिर से बताऊंगा, -1/4 इस साइड पे आके प्लस हो गया, ये दोनों सेम हैं, इसको एक दफा लिखा, ऊपर वाली वैल्यू 9 प्लस 1 आ गई, 9 प्लस 1 10 हो गया, और फिर हमने इसकी कटिंग कर दी, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, तो 5/2 जी हमारा आंसर आ चुका है। अब हम उस दूसरी फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या आएगा, -9/4 प्लस 1/4 आ जाएगा, -1/4 यहाँ आकर प्लस 1/4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा, -9 प्लस 1, x इज इक्वल टू
-8/4, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये देखें जी, -9 + 1 -8 हो गया, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो अब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -2 और 5/2। तो बेटा ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर था। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है बेटा। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, एक्स के साथ वाली वैल्यू b, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c होती है। तो फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac/2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू -1 प्लस माइनस b की वैल्यू -1 -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -10। सारी वैल्यूज पुट कर दी, ओवर 2, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, +1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर +1, माइनस और माइनस प्लस, 4 2s are 8, 8 10s are 80, 2 2s are क्या होता है, 4 होता है। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 81/4 आ जाएगा जी। तो 80 + 1 81 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जी, आप सबको पता है कि 81 का स्क्वायर रूट आपने लेना है, जो कि 9 होता है। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9/4, 9/4। ठीक है, अब इसको आप एक बार प्लस में लिख लें, 1 प्लस 9/4 और एक बार माइनस में 1 माइनस 9/4, 1 प्लस 9 10/4, x इज इक्वल टू 5/2, 2 5s are 10, 2 2s are 4। सिंपल हो गया ये तो। इसी तरह यहां भी x इज इक्वल टू -8/4, 4 2s are 8 हो जाएगा जी। तो यहाँ भी हमने इसकी कटिंग कर दी, 4 1s are 4 2s are। तो इसका जी सोल्यूशन सेट क्या हो गया, -2 और 5/2। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन 3 पे चलते जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स हैं वो हैं 6 और 3/2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन रूट्स। तो गिवन रूट्स कौन कौन से हैं जी, 6 और 3/2। तो यहां से आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। सबसे पहले हम इसका सम लेंगे, फिर इसका हम प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप इसका सम लें। तो आप लोग क्या लिखने वाले हैं, आप लोग लिखने वाले हैं सम ऑफ रूट्स। तो सम में रूट्स को आपने प्लस कर देना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 are 12, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, +3 और डिवाइड में ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सम इज इक्वल टू 12 + 3 क्या होता है, 15। तो ये जी आपका सम आ गया 15/2। ये आपका क्या आ गया, सम। अब आप लोगों ने क्या लिखा, अब आप लोगों ने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जी आप लोग रूट्स का क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 3/2। अब आप लोग स्टूडेंट्स इसकी कटिंग कर दें, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6। ठीक है बेटा, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में 3 × 3 बच गया, 3 3s are क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये जी आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप सबको पता है कि हम लोग लगाते होते हैं फार्मूला x² - sx + p इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला जी जब आपके पास रूट्स हों तो फिर ये फार्मूला हम लोग लगाते होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से जी
यहां तक बात की समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने सम की वैल्यू पुट कर देनी है। 15/2 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सम क्या आया है 15/2, पुट कर दिया। प्रोडक्ट क्या आया 9, तो पुट कर दिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ 2 है ना, तो 2 आप लोगों ने क्या ले लिया, इसका एलसीएम। जब 2 एलसीएम लिया, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस 15x, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 0। आप इस तरह समझ लें, 2 को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को हमने इसके साथ भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 2 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। तो 0 मल्टीप्लाई 2, आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने नीचे क्या लिख दिया, विच इज द required इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 4 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है वो हमें कह रहा है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, आपने क्या करना है जी, इनका मुताला करना है, किसका, नेचर ऑफ रूट, आपने बतानी है इसकी नेचर ऑफ रूट। ठीक है जी। पार्ट नंबर 1 देखें, 15x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2। 15x स्क्वायर पार्ट नंबर 1 प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप सबको पता है कि स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, x के साथ वाली वैल्यू b होती है, और कांस्टेंट वैल्यू c होती है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप सबको पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 15 माइनस 4, a की सॉरी b की वैल्यू 11, b की वैल्यू 11, a की वैल्यू 15, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। 11 का स्क्वायर 121। ठीक है बेटा। 15 2s आर 30 होता है, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120, या अपने अपने कैलकुलेटर पर 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। 121 माइनस 120, तो ये 1 आ गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा ये जो 1 है ये ग्रेटर देन 0 भी है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, और ये पॉजिटिव होने की वजह से ग्रेटर देन 0 भी है। तो फिर ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था कि अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वहां पे रूट्स क्या होते हैं, वहां पे रियल और अनइक्वल होते हैं। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स। या आप यहां पर एक और भी इजाफा कर सकते हैं, जहां जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो वहां पे रूट्स रियल, रैशनल और अनइक्वल भी होते हैं। ठीक है। तो आप रैशनल भी यूज कर सकते हैं यहां पर। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूं। सेकंड पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 सॉरी इज इक्वल टू 0। तो अब जी आपने बताना है कि ये क्या है जी। ठीक है। तो बेटा a1 b माइनस 1 c माइनस 1, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आप लोग जानते हैं। नेचर फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करते हैं, -4 a1 c -1। तो मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं यहाँ पर। -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस और माइनस प्लस 4 1s आर 4, 1 प्लस 4 5 होता है, और 5 ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रूट्स आर
इरेशनल, ब्रैकेट में चाहें तो रियल लिख सकते हैं, इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास, हाँ जी एंड अनइक्वल। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5 पे जी स्टूडेंट, सब क्वेश्चन नंबर 5 है जिसकी स्टेटमेंट है इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी v, द मैक्सिमम हाइट रीच कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ फार्मूला। तो आपके पास एक फार्मूला गिवन है, h इज इक्वल टू, देखें जी आपके पास ये फार्मूला गिवन है, h इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर 2g। ठीक है बेटा, वो कह रहे हैं कि रीअरेंज द फार्मूला टू मेक v द सब्जेक्ट। तो आपने फार्मूला को रीअरेंज करना है और v फाइंड करना है। सिंपल क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2g यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 2g यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी स्केयर। अब आप लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा 2gh या 2hg, जो मर्जी लिख लें, कोई मसला नहीं है। दोनों तरफ जी स्केयर रूट लिया, तो यहां पर स्केयर से स्केयर रूट कट गया, 2gh इज इक्वल टू v, या आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2gh। तो ये बेटा आपका आंसर आ चुका है। और बल्कि ये जो स्केयर रूट है ये तो खत्म नहीं होगा ना, ये स्केयर रूट तो इस पे आएगा। तो ये आपका जी आंसर आ चुका है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का। स्केयर रूट सिर्फ यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन 6 पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसकी स्टेटमेंट है, वो कह रहा है इफ द इक्वेशन, ये आपके पास जी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स जो हैं इक्वल हैं। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब आंसर 0 के बराबर आता है। अगर आंसर 0 के बराबर ना आए तो वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर जी हमने के फाइंड करने हैं, तो बहुत ही आसान है। a1 एक्स के साथ वाली वैल्यू b, 2 1 प्लस के, और ये जो लास्ट में वैल्यू होती है ये c होती है। एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, जैसा कि जी आप सब लोग जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, रूट्स का जिक्र हो रहा है, रूट्स इक्वल हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कब होता है, जब रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, तो b की वैल्यू पुट कर दें, 2 1 प्लस के, और ये b का स्क्वायर आ गया, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो 1 प्लस के का स्क्वायर खोलेंगे ना, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर, तो b k है, k का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 1 जार 2, 2k हो जाएगा। तो यहां पर हमने फार्मूला खोल दिया है a प्लस बी होल का स्क्वायर, 4 को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है। अब आप लोग सिंपल 4 को अंदर क्या कर दें, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सबके साथ। 4 को 1 के साथ 4, 4 को k स्क्वायर के साथ 4k स्क्वायर, 4 को 2 के साथ 4 2 जार 8, और यहां पर क्या बच गया बाकी, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस 4k स्क्वायर से माइनस 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 4 प्लस 8k बच गया इज इक्वल टू 0 आ गया। 8k इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, प्लस 4 यहां आके -4, 8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -4/8 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, -1/2, और ये आप लोगों का स्टूडेंट
क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद है जी सबको समझ आ चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज।